सुकरात कहते हैं कि एक सुनहरा मन किसी भी दिखावे के आगे नहीं झुकता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने मन को काबू में रख सकते हैं। आपने अपने जीवन में कई बार अपने मन के विचारों को नियंत्रण करने की कोशिश की होगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कई जगहों पर सकारात्मक रवैया दिखाना चाहते हैं, पर वहां आप नकारात्मक बातें करके आते हो? भले ही ये सब कुछ मिनटों के लिए होता है, परंतु ऐसे समय में आप अपने मन या दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। हम दिन भर में जो भी काम करते और बात करते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग के द्वारा ही संचालित होता है। एक दिमाग या मन के कई हिस्से होते हैं जो अलग अलग प्रकार से मनुष्य के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। अगर आप अपने मन को काबू करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप अपने मन के विचारों और क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों। आज इस पोस्ट में हमने कुछ ऐसे जबरदस्त तरीकों के बारे में बताया है जिनकी मदद से आप आसानी से अपने मन पर काबू कर पाएंगे। 1. सुने और स्वीकार करें। लिसन एंड एक्सेप्ट। सबसे पहली बात, अपने करीबी और ऑफिस के लोगों की बातों को सुने। भले ही आप उनकी बातों को स्वीकार करना चाहते हो या नहीं, उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लोग अपने आसपास के व्यक्तियों की न तो बात सुनते हैं और साथ ही उनकी बातों से तंग भी हो जाते हैं। कभी कभी लोगों की बातें सुनने से कुछ ऐसे आइडियाज मिलते हैं जिनसे बहुत कुछ अच्छे काम होने की संभावना होती है। अपने मन पर नियंत्रण रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है लोगों की बातें सुनने के लिए अपने मन को मनाएं। लोगों की बातें बार बार सुनने की कोशिश में आपका मन आपके काबू में धीरे धीरे आने लगेगा और लोगों की बातों से आपको तनाव भी महसूस नहीं होगा। 2. अपने जीवन के लिए योजना बनाएं। क्रिएट अ प्लान फॉर योर लाइफ। अपने दिमाग को नियंत्रित, तेज और सही रास्ते पर रखने के लिए योजना बनाना बहुत आवश्यक होता है। एक ऐसी योजना जिसके हिसाब से आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके या फिर आपका करियर सेट हो सके। अगर हो सके तो उस प्लान को लिखित रूप में अपने कमरे और हर उस जगह प्रिंट करके चिपका दें जहां आप हर दिन काम करते हो। योजना बनाने से आपके मन को एक सही रास्ता दिखेगा और बिच बिच में वह नहीं भटकेगा। मन का ना भटकना यानी कि मन पर नियंत्रण पाना। 3. अपने मन को शांत रखें। कीप योर माइंड काम। कभी कभी हमारा मन कुछ इस प्रकार की हरकत करता है जिसके कारण हमको बाद में बहुत बुरा लगता है और सोचने में भी मजबूर कर देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है क्रोधित होना। जब हम गुस्सा होते हैं, उस समय हम क्या बोल रहे हैं हमें ध्यान नहीं होता है, पर जब बाद में हम उसके विषय में सोचते हैं तो बहुत अजीब लगता है। गुस्सा होते समय हमारे मन पर हमारा काबू नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना आना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और योग करें और गुस्सा होने पर अपने मन में किसी अच्छे पल को याद करने की कोशिश करें। 4. अपने विचारों और कथनों पर ध्यान दें। फोकस ऑन योर थॉट्स। कभी कभी हम अपने विचारों और हर दिन बात करने के तरीकों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। जब आप बाद में बैठकर सोचते हैं कि आज मैंने ऐसा उस व्यक्ति से कहा जो बहुत अच्छा था या बुरा था, तो इससे आपके दिमाग में एक नियंत्रण कायम होता है। इससे अगली बार जब आपके मुख से कुछ भी निकलेगा, आपका मन एक नियंत्रण के साथ उस चीज को निकालेगा। आप जो अच्छी बातें करते हो उसके लिए खुद की सराहना करें और जो बुरी या गलत बातें करते हैं उसके लिए खुद के मन को समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए या बोलना चाहिए। 5. मन को सही दिशा देने के लिए अभ्यास करें। प्रैक्टिस टू शो राइट पाथ टू ब्रेन। जब हम अपने भावनाओं को चुनते हैं, हम उनसे होने वाले फायदों को भूल सा जाते हैं। हमें अपने मन के भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीजें होती हैं जो हमें हमारे जीवन की असलियत को दिखाते हैं। इनसे हमें पता चलता है क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या हमारे लिए सबसे सार्थक है। इन भावनाओं से हमें झांत होता है कि हमें अब थोड़ी आराम की आवश्यकता है और खुद में कुछ नया लाना है। हमें इससे मुश्किल के समय में लड़ने के और बेहतरीन नए तरीके मिलते हैं। मन या दिमाग को तभी सही रास्ता ढूंढने में आसानी होती है जब हम अपने भावनाओं को एहसास करते हैं
और उनकी बातों को मानते हैं। स्वयं को आलोचना देना बंद करें, क्योंकि इससे मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे मन रास्ता भटक जाता है और उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है। 6. कुछ दिनों के लिए छुट्टी लें। गो फॉर हॉलिडे। अक्सर इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि इसके चक्कर में अपने आप को और दिमाग को आराम करने का समय तक नहीं दे पाते हैं। एक स्वस्थ नियंत्रित दिमाग के लिए काम के साथ साथ आराम भी बहुत आवश्यक होता है। एक चिंतन से भरे हुए दिमाग पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दिमाग को हमेशा खुला रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना उसके सोचने की शक्ति समाप्त सी हो जाती है। कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेना और कहीं शांत जगह अपने काम से दूर घूमने जाने से मन का तनाव कम होता है। 7. परिवार के साथ समय बिताएं। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। हर किसी के जीवन में परिवार का बहुत महत्व होता है। जीवन में हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। परिवार के साथ समय बिताना, खेलना, बातें करना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अपने लोगों से साथ समय बिताने से मन को खुशी मिलती है और उनसे दूर रहने पर मन को एक दुख सा महसूस होता है। मन को नियंत्रित रखने के लिए खुश रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। परिवार से लोगों से बातें करने से कई प्रकार के नकारात्मक विचार भी दूर होते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता मिलता है। मन पर काबू कैसे करें, इस विचार को समझते हैं और अच्छे से एक कहानी के माध्यम से। रामकृष्ण नामक एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन मन में हमेशा बेचैनी और अशांति बनी रहती थी। वह हमेशा सोचता था कि कैसे अपने मन को काबू में रख सकता है ताकि शांति और खुशी पा सके। यह कहानी उसी की है जो मन को काबू में करने की अपनी यात्रा पर निकला और अंततः सफलता प्राप्त की। रामकृष्ण का जीवन बचपन से ही संघर्षमय रहा था। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसके माता पिता की अपेक्षाएं उससे बहुत थीं। उसकी पढ़ाई में रुचि तो थी, लेकिन मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था, जिससे ध्यान भटक जाता था। इस बेचैनी ने उसे परेशान कर रखा था और वह अक्सर उदास रहता था। एक दिन रामकृष्ण ने अपने गांव के एक बुजुर्ग से सुना कि पास के एक आश्रम में एक महान योगी रहते हैं, जो मन की शांति और आत्मनियंत्रण के गुरु माने जाते हैं। रामकृष्ण ने तय किया कि वह उस योगी से मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में अपने मन पर काबू पाने की कोशिश करेगा। रामकृष्ण ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। आश्रम का वातावरण शांत और सुंदर था। वहां पहुंचने के बाद उसने योगी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। योगी ने उसे देखा और उसके मन की बेचैनी को भांप लिया। योगी ने रामकृष्ण को अपने साथ रहने की अनुमति दी और पहले सबक के रूप में ध्यान करने का तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, ध्यान मन को काबू में करने का सबसे प्रभावी तरीका है। रोजाना सुबह शाम ध्यान करो और अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करो। रामकृष्ण ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसके मन में हजारों विचार आते और ध्यान भंग हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और नियमित रूप से अभ्यास करता रहा। योगी ने रामकृष्ण को योग और प्राणायाम की विधियां भी सिखाईं। उन्होंने समझाया कि योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम से मन को शांति मिलती है और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। रामकृष्ण ने इन विधियों को भी अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लिया। एक दिन योगी ने रामकृष्ण को आत्मचिंतन का महत्व बताया। उन्होंने कहा, अपने मन को समझो और उसके विचारों को पहचानो। जब तुम जान जाओगे कि कौन से विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तब उन्हें नियंत्रित करना आसान होगा। रामकृष्ण ने आत्मचिंतन करना शुरू किया और अपने विचारों का विश्लेषण किया। योगी ने रामकृष्ण को सकारात्मक सोच का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, नकारात्मक विचारों को दूर करो और सकारात्मक सोच को अपनाओ। इससे मन की शांति बढ़ेगी और आत्मनियंत्रण में मदद मिलेगी। रामकृष्ण ने इस सलाह को भी अपने जीवन में उतार लिया। रामकृष्ण ने अपने जीवन में नियमितता और अनुशासन का पालन करना शुरू किया। वह प्रतिदिन ध्यान, योग, प्राणायाम और आत्मचिंतन करता और सकारात्मक सोच को अपनाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है
और आत्मनियंत्रण बढ़ रहा है। कई महीनों के अभ्यास और परिश्रम के बाद रामकृष्ण ने महसूस किया कि वह अब अपने मन को काबू में करने में सक्षम है। उसकी बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और वह एक शांत और खुशहाल जीवन जीने लगा था। योगी ने उसकी प्रगति की सराहना की और उसे आशीर्वाद दिया। रामकृष्ण ने अपने जीवन में जो अनुभव किया वह एक महत्वपूर्ण सबक था। मन को काबू में करने के लिए धैर्य, नियमितता, अनुशासन और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। रामकृष्ण की इस प्रेरणादायक कहानी ने हमें यह सिखाया कि मन को काबू में करना संभव है, बस हमें सही मार्गदर्शन और संकल्प की आवश्यकता होती है। इस यात्रा में ध्यान, योग, प्राणायाम, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को अपनाकर हम भी अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आशा करते हैं आपको इन मन पर काबू पाने के तरीकों से मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।